तो दोस्तों वो मेरा मतलब नज़र नहीं आ रहा था कुछ, इसलिए मैंने रोक दिया। चलिए दोस्तों, मैं भी अपलोड करूँगा, 2 भाग में अपलोड कर दूँगा, आप लोग देख लेना। जैसे भी आपको समझ में आए कमेंट ज़रूर करना। तो ये अस्थाई जनरेटर था हमारा, और ये अस्थाई जनरेटर था। ये अस्थाई जनरेटर भी हमारा 3 प्रकार का होता है, सीरीज शंट और कंपाउंड। ओके, अब ये कंपाउंड जनरेटर भी हमारा 2 प्रकार का होता है, कम्युलेटिव और डिफरेंशियल। अब ये कम्युलेटिव भी 2 प्रकार का होता है और डिफरेंशियल भी 2 प्रकार का होता है। ओके, तो ये कम्युलेटिव में 2 कौन कौन से आते हैं, ये आप अपना एक नोट्स बना के लिखते जाइएगा, मैं बता रहा हूँ। ये पहला हो गया लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर और दूसरा हो गया शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। ओके, और ये डिफरेंशियल में भी दो तरह के होते हैं, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर और शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। ओके, अब इसको हम इस अस्थायी जनरेटर का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। अस्थायी जनरेटर का प्रयोग जैसे गांव में शादी में जो जनरेटर यूज करते हैं ना, जो रात को, उसे हम अस्थायी जनरेटर कहते हैं। वो जनरेटर अस्थायी जनरेटर होता है। अस्थायी जनरेटर का मैकेनिकल द्वारा चालू किया जाता है, मतलब उसे घुमाकर, और वो 70%, ये है ना, शायद आप लोगों को दिख नहीं रहा। ओके, और ये 70% घूमने के बाद इसको जो है लोड से हम कनेक्ट कर देते हैं। ओके, अस्थायी जनरेटर ये ईएमएफ बनाता कैसे, मतलब वोल्टेज बनाता कैसे। कुछ अवशिष्ट चुंबक का गुण रह जाता है तथा जब जनरेटर को घुमाते हैं तो वे अवशिष्ट गुण बढ़ जाती है, जिसके कारण जनरेटर चालू हो जाता है और वोल्टेज बनाना शुरू कर देता है। अब ये देखिए, अस्थायी जनरेटर 3 तरह का होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था। अस्थायी जनरेटर 3 तरह का होता है, जैसे कि मैंने बताया था। ये वाला जनरेटर है हमारा, ये जो है अस्थायी जनरेटर है। ओके, सीरीज हो गया, शंट हो गया और कंपाउंड हो गया। ओके, तो हम लोग जो है अभी ये अस्थायी जनरेटर मैंने 3 प्रकार का लिखा हुआ है, और ये सीरीज जनरेटर पहले पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं सीरीज जनरेटर। लोड से संयोजित करके चलाया जाता है, मतलब लोड के साथ ही इसको चलाया जाता है। इसमें सीरीज वाइंडिंग, लोड वाइंडिंग और जनरेटर तीनों श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, मतलब सीरीज और लोड और जनरेटर तीनों जो है सीरीज में जोड़ा जाता है, मतलब 1 2 3 ऐसे जोड़ा जाता है, 1 by 1 1 by 1 1 by 1, एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, ऐसे मतलब सीरीज में जोड़ा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे, मतलब हम 3 लड़के खड़े हैं, हम तीनों बंदे ने मतलब एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए, इस टाइप का इसको जोड़ा जाता है। सीरीज जनरेटर में जब हम लोड बढ़ाते हैं तो वोल्टेज घट जाती है। सीरीज जनरेटर में जब हम लोड बढ़ाते हैं, आई थिंक अब लोड इस पे बढ़ाते जा रहे हैं। लोड का मतलब आप समझते हैं ना, कोई सा भी अपना एनर्जी डिवाइस हो गया, जैसे कि कोई बल्ब ही हो गया, मान के चलो हम पहले 5
100 वाट का बल्ब जला रहे थे और हम उसमें और 2-3 बल्ब एक्स्ट्रा जोड़ दिए, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, तो लोड बढ़ता हुआ जाएगा तो इसकी वोल्टेज भी घटती हुई जाती है। ये आप देख सकते हैं, ये हो गया जनरेटर, ये हो गया लोड और ये हो गया सीरीज। ये तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, आप देख लेना। इसमें जो है लोड करंट और आर्मेचर करंट और सीरीज करंट तीनों बराबर होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं, इसमें एक प्रश्न अगर बनाना चाहोगे तो बना सकते हो। अगर करंट, लोड करंट तथा आर्मेचर करंट का योग 16 है तो सीरीज फील्ड का योग कितना होगा? आप अब देख लेना। तो मतलब ये जब तीनों बराबर होते हैं तो जाहिर सी बात है, एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलो लोड करंट और आर्मेचर करंट 10-10 एम्पियर है, तो सीरीज करंट कितना होगा? जब तीनों बराबर है, 10-10 एम्पियर का है, तो जाहिर सी बात है वो भी बराबर ही होगा। ये फॉर्मूला है वैसे निकालने का। अगर किसी ने किसी एग्जाम में पूछ लिया कि लोड करंट और आर्मेचर करंट 10-10 एम्पियर है तो सीरीज करंट का मान क्या होगा डीसी जनरेटर में, आप लोगों का ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, वरना भूल जाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसका सूत्र है, ये देख सकते हैं, आई निकालने के लिए आई बराबर करंट, मतलब आई को हम करंट को आई से दर्शाते हैं और वोल्टेज को V से और रेजिस्टेंस को R से। हमें आई निकालने के लिए आई बराबर V/R करना पड़ेगा। यहाँ पे हम ये मतलब यही सेम है, याद रखना। ये आई हो गया, आई बराबर ये V को हम EMF से भी दर्शा सकते हैं, दोनों मतलब ये V हो गया और आई हो गया, दोनों बराबर हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक ही मतलब होता है दोनों का, वोल्टेज लिख दो या EMF लिख दो, दोनों का बराबर है। ये आर्मेचर हो गया, हमारा जो सीरीज में था, ये वाला जो हमारा ये सीरीज में यही है। यहाँ पे हमें जोड़ना, यहाँ पे R1 आर्मेचर रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस और सीरीज रेजिस्टेंस, इन तीनों को जोड़ के हमें डिवाइड कर देना। जैसे यहाँ पे 240 वोल्ट आ रहा है हमारे घर में ना, अगर हमें करंट निकालना है तो हमारे घर का लोड मान के चलो 30 एम्पियर है, 30 है तो हमें 240 वोल्ट से डिवाइड कर देंगे, बाकी जो आंसर आएगा वो आर्मेचर करंट आ जाएगा। ओके, ये है इसका फ्रंट, निकाल देख लो। आई को हम करंट से दर्शाते हैं। डीसी जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग मोटे तार की होती है। एक बात ध्यान रख देना, जो वायर मोटी होती है उसको हम जो घेरा है जिसे कहते हैं लपेटते हैं, वो बहुत ही कम लपेटा जाता है, और जो पतली होती है वो बहुत ज़्यादा लपेटा जाता है। जो पतली तार है उसको तो हम इजीली आराम से ज़्यादा लपेट सकते हैं, लेकिन जो मोटी है उसको हम आराम से नहीं लपेट सकते हैं। डीसी सीरीज जनरेटर लोड बढ़ने पर घूर्णन गति कम हो जाएगी, मतलब लोड के समानुपाती होते धीरे धीरे चलने लगेगी। अब इसका क्या मतलब है भाई, इसका क्या मतलब है भाई? अब डीसी सीरीज जनरेटर में लोड बढ़ने पर घूर्णन गति बढ़ेगी, मतलब एक बात बताओ मेरे को, अगर कोई मोटरसाइकिल है, अगर हम स्टार्टिंग में धक्का दे रहे हैं तो धक्का तो तेज लगाना पड़ेगा ना, लेकिन रनिंग अवस्था में आ जाएगी तो कम लगानी पड़ेगी। यही है, डीसी सीरीज जनरेटर में लोड बढ़ने पर घूर्णन गति कम हो जाएगी। अब देखो ना, इसमें लोड बढ़ाया हमने, घूर्णन गति कम हो गई। मतलब ये है कि स्थिर गति नहीं रहेगी इसमें, लोड हम बढ़ाएंगे तो लोड स्पीड जो है कम हो जाएगी। और बाकी जनरेटर हैं उसमें हम पढ़ेंगे, आगे मैं पढ़ाऊँगा कि लोड बढ़ता है तो इसकी स्पीड सीमित रहती है, मतलब कुछ पॉइंट ही कम होती है, लेकिन इसकी जैसे जैसे लोड आप बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे धीरे धीरे कम होती जाएगी। ओके।
अब ये देखो, सीरीज जनरेटर में टॉर्क बढ़ेगा तो घूर्णन गति कम होगी, और घूर्णन गति बढ़ेगी तो टॉर्क कम हो जाएगा। यार एक बात बताओ ना, कोई हम गाड़ी है उसको टक्कर धक्का दे रहे हैं, वो तेज चलने लगी तो जाहिर सी बात है टॉर्क तो कम ही हो जाएगी ना। हमें तो शुरू में धक्का ही तो लगाना पड़ेगा। जब तेज चलने लगेगी गाड़ी तो फिर हमें धक्का लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, और जब नहीं चलेगी तो हमें धक्का लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा धक्का लगाना। चलो, ये सीरीज जनरेटर का फील्ड कॉइल मोटे तार तथा कम लपेटे की होती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो हमारा सीरीज जनरेटर है, ये है, देखो ये इसको बोलते हैं। अगर आप लोगों की मेरी फर्स्ट वीडियो है, अगर आप लोगों को सही लगे तो मैं बोर्ड पे पढ़ाऊँगा, सही से पढ़ाऊँगा, सही से एक्सप्लेन करूँगा, सही से समझाऊँगा। ये तो फिलहाल मैं पढ़ रहा था, फिर मूड किया कि मैं एक वीडियो बनाता हूँ और अपना एक खुद का चैनल बनाता हूँ और उस पर अपलोड करता हूँ, देखता हूँ क्या रिजल्ट आता है। ओके चलो दोस्तों, तो फिर जैसे कि ये जो हमारा ये सीरीज जो है ना, सीरीज फील्ड जो है ना, ये मोटे तार और कम लपेटे की होती है, ध्यान रखना। ये इसी के बारे में बोल रहा है। सीरीज जनरेटर का फील्ड करंट कॉइल मोटे तार तथा कम लपेटे की होती है। इससे मोटे तार प्रयोग। ओके सॉरी दोस्तों, लाइट चली गई।